Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, does the apparent depth of a tank of water change if viewed obliquely? If so, does the apparent depth increase or decrease? So यहाँ पे we need to understand कि this is the phenomena of refraction. Refraction में होता क्या है? Light bends when medium changes. जहाँ पे जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर वो मीडियम बदल जाए सो लाइट बेंड हो जाती है. ऑलराइट, एंड दिस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे अब हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं. डज द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर चेंज इफ व्यू ऑब्लिकली. सो यहाँ पे दो कंडीशंस हम ले लेते हैं. लेट्स से फर्स्ट यहाँ पे टैंक फिल्ड है वाटर से, और एक ऑब्जर्वर अभी फिलहाल यहाँ पे है, एंड देन एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है. ऑलराइट, दो ऑब्जर्वर हैं एंड बोथ आर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द टैंक. ये ऑब्जेक्ट हमें वी आर व्यूइंग. सो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर एक रे जो स्ट्रेट जो देख रहा है ऑब्जर्वर, सो यहाँ से जो रे जाएगी ऑब्जेक्ट की, दैट विल बी स्ट्रेट. सो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे वो उसे नजर आएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं नजर आएगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है, बिकॉज द रे इज नॉट मीन्स इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी बेंडिंग इफेक्ट. ऑलराइट, यहाँ पे वाटर फील्ड है लेट्स से. सो यहाँ पे एक नॉर्मल रे की वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. अब जो एक ऑब्जर्वर है जो थोड़ा सा किसी एंगल पे है, जो वहां से व्यू कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या होगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि ये रे ऑब्जर्वर जस्ट ऊपर था तो ये रे नॉर्मल चली गई, लेकिन ये रे की अगर हम बात करें, सो ये रे जो है थोड़ी सी, लेट्स से ये नॉर्मल है, सो इट विल बेंड. ऑलराइट, और ये बेंड कैसे होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसीलिए क्योंकि डेंसर से रेरर की तरफ ट्रैवल कर रही है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो वो बेंड हो जाएगी लाइट. सो ये बेंड हो गई. अगर हम इस लाइट की रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, इस रे को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें, सो ये दो रेज यहाँ पे मिल रही हैं हमारी. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक्चुअली में एक रे अगेन हम यही कंसिडर कर लें, क्योंकि इमेज क्रिएट करने के लिए वी नीड मिनिमम टू रेज. सो हमने एक रे नॉर्मल ही कंसिडर कर ली और एक रे ऑब्लिक वाली. सो यहाँ पे वी कैन से कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ था वो अब वो यहाँ पे इसकी इमेज बन चुकी है. और सो यहाँ पे हम क्लियरली अगर ध्यान से देखें, सो ये उसकी अब एपरेंट डेप्थ हो गई. एक्चुअली में कहाँ था वो? एक्चुअली में यहाँ पे था वो. एक्चुअल डेप्थ ये थी वो. अब अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, अगर मैं एंगल को और ये एंगल और बढ़ा दूं, मतलब ये ऑब्लिक और ऑब्लिक हो जाए, सो इमेज विल बी फॉर्म, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इमेज फॉर्म हो जाएगी. सो अपरेंट डेप्थ क्या होगी? कम हो जाएगी. ऑलराइट, सो वी कैन से अपरेंट डेप्थ विल डिक्रीज. अपरेंट डेप्थ क्या होगी? डिक्रीज होगी एज एंगल इंक्रीजेस. यानी कि कौन सा एंगल की बात हो रही है? मीन्स अगर हम ज्यादा ऑब्लिक हो जाएं और ज्यादा मीन्स ऑब्लिकली ज्यादा ऑब्जर्व करने लगे, सो वी कैन से कि ये जो इमेज यहाँ बनी है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, और अपवर्ड शिफ्ट होगी दैट मीन्स अपरेंट डेप्थ विल डिक्रीज. सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.